मैं इसलिए लेटा हूँ क्योंकि अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। वो पहले तो फूल चढ़ाते हैं और बाद में अपमान करते हैं। वो तो आज से नहीं सालों से दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक घोड़ी पे कोई बैठ जाए दलित आदमी तो उसे घोड़ी से उतार देते हैं। कैसी बात कर रही है? साफ साफ अल्फाजों में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करी है और ये बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान का दलित झेलेगा नहीं। और इसका अब इफेक्ट पूरे इंडिया के अंदर होगा क्योंकि बाबा साहब कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने वो संविधान दिया है जिस संविधान की वजह से अमित शाह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। वो ये ना समझे वो एक दलित नेता है। दलित नेता होंगे वो उनके लिए, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। बहुत बड़ा कद बना चुके हैं वो पूरे अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर देखो उनके सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है। जो कमल गट्टे हैं, जो भगवाकरण कर रहे हैं, ये इनका बस ना चले। ये संविधान बाबा साहब का हटा के ये भगवा संविधान ले आएंगे। इनका बस नहीं चल रहा है। वो बाबा साहब ने हमें ताकत दे रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट जब चनकट मारता है ना मुंह पे, तो मारा ना कि कोई सर्वे नहीं होगा, कोई याचिका नहीं होगी, पढ़न के थप्पड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां से बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने कल सदन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयानबाजी की, उस बयान को लेकर अब लोगों में गुस्सा है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से दिल्ली कार्यालय कूच करने की तैयारी की जा रही है बीजेपी के दफ्तर पर, और कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगो। जो आपने कहा है ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स की तैनाती कर दी गई है। एक तरफ पुलिस और सीआईएसएफ मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह ने कल सदन में संविधान को संबोधित करते हुए कहा कि अम्बेडकर 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 कहना मानो जैसे फैशन में हो गया। अगर इतनी बार आप भगवान का नाम ले लेंगे तो आप सीधा स्वर्ग जा सकते हैं। अब इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोदी चोर है। क्या नाम है आपका? संजय कथूरिया। आप ऐसे लेटे हुए क्यों? मैं इसलिए लेटा हूँ क्योंकि अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। वो पहले तो फूल चढ़ाते हैं और बाद में अपमान करते हैं। वो भेदभाव पैदा करते हैं, इसलिए हम लेटे हैं। इसलिए ये बीजेपी हमेशा दोगली राजनीति करती है, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। बीजेपी कहती है हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा वो सबको साथ लेके चलने के लिए कहते हैं लेकिन चलते नहीं है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ नहीं, वो सब भेदभाव पैदा कर रहे हैं। वो एक किसको कह रहे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। ये सब जो है राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम पे सब एक हो जाते हैं और वैसे हिंदू मुस्लिम है। इलेक्शन के टाइम पे सब एक हो जाते हैं और बाकी टाइम पे अलग होते हैं। बाकी टाइम पे मुस्लिम खराब है, हिंदू सही है। अपने आप को सही कट्टरवादी हिंदू बताते हैं और बाकियों को मुस्लिम बताते हैं। तो देश में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है मैम? मुद्दों पे कभी कोई बात नहीं होती। कहाँ बात होती है बताओ? पढ़ाई पे, गरीबी पे, किस चीज पे बात होती है? लड़कियों से छेड़छाड़ पे, बदतमीज में किसी से बात नहीं होती। खाली हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं होता। नारे तो देती है, कहती है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई को छोड़ के और भी तो मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत मुद्दे हैं लड़कियों को लेके। अब इलेक्शन के टाइम पे लड़कियों का मुद्दा क्यों आ रहा है? उससे पहले भी तो मुद्दे होते हैं, लड़कियों के मुद्दे होते हैं, लड़कियों को छेड़ने के होते हैं। भाजपा वाले खुद भाजपा की लेडीज जो है वो सेफ नहीं होती है, दूसरी लेडीज कहाँ सेफ होंगी? अमित शाह जी का जो बयान है वो पूरी तरीके से बताता है कि वो कितनी घृणा जो है वो दलित समाज से करते हैं, कितनी घृणा जो है वो अम्बेडकर जी से करते हैं, बाबा साहब से करते हैं। बाबा साहब हम सब के लिए देवतुल्य है। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो जो है भगवान के चक्कर लगा लेते या भगवान की पूजा अर्चना कर लेते। भारतीय जनता पार्टी यही चीज़ तो नहीं समझती कि बाबा साहब ने जो इस देश के लोगों के लिए किया है, सिर्फ एक जाति एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो अपने आप में भगवान की तरह है। तो हम लोग जो है वो बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी समझ में नहीं आएगा, ये पूरी तरीके से दलितों से घृणा करते हैं, इस देश के हर एक वर्ग से घृणा करते हैं जिनको बाबा साहब ने सुविधा दी है, जिसको बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आज जो अमित शाह ने जो बयान दिया उससे जो है पूरी
दिल्ली में रोष है, पूरे देश में रोष है और इसका जनता जो है सड़क पे आके जवाब दे रही है। शाह कह रहे थे वो तो कांग्रेस का घेराव कर रहे थे, जानबूझ के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है महज 10 सेकंड की वीडियो दिखाने के जरिए। देखिए ऐसा नहीं है, वर्तमान समय की राजनीति ये कहती है जिस स्टाइल से जिस व्यवहार के कारण उन्होंने बोला हम दिल्ली की जनता 40% दलित समाज रहता है दिल्ली के अंदर, हम वोट से जवाब देंगे इनकी बातों का। जो इन्होंने अमित शाह ने बोला ना, हम 70 की 70 सीटें अमित शाह को हरा के दिखाएंगे, बीजेपी का सफाया कर देंगे हर तरह से। क्या आप लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए दिल्ली पुलिस की वैन भी यहाँ पर आ गई है। वो तो दिल्ली पुलिस, ये तो हमारा संघर्ष रहा है शुरू से ही। पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 100 बार हम जा चुके हैं थानों में, जेलों में। हमारे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, अन्य नेता हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। देखिए इनके जो साथी हैं वो एक ऊपर चढ़ गए हैं और आवाज लगाने में खुद ही चढ़ गए। पुलिस के ले जाने से पहले आप खुद ही वैन में चढ़ गए। क्या नाम है आपका? पुलिस हमें लेके जाए, संविधान का मजाक बना रखा पुलिस वालों ने। मोदी सरकार ने सब चीज का मजाक बना दिया इस देश में। बाबा साहब का अपमान करने के लिए बीजेपी माफी मांगे, लगता है बीजेपी माफी मांगेगी? माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब की जब बात होती है तब उनके नाम के आगे बाबा साहब लगाते हैं, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है देश में वो बहुत बड़े स्तर पे, किसी एक समाज के लिए नहीं है। बार बार उन्हें अंबेडकर 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 कह के पुकारना ये उनके सम्मान के खिलाफ। 40 करोड़ जनता देश की उनको भगवान मानती है। इन्होंने बोला ना कि माला जप रहे हो हम अम्बेडकर साहब अम्बेडकर, अरे वो तो भगवान है ही हमारे। 40% जनता 40 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। उनको जो उत्थान करा, जो आज दलित समाज नाक उठा के अपने आवाज उठाता है, वो अम्बेडकर साहब की वजह से उठाता है। तो इसलिए वो हमारे भगवान ही है। वो ये ना समझे वो एक दलित नेता है, दलित नेता होंगे वो उनके लिए, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। बहुत बड़ा कद बना चुके हैं वो पूरे अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर। देखो उनके सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है, कितनी बड़ी बात है। वो दूसरे देश के राष्ट्रपति उनको मानते हैं। तो ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, पूरी जनता का अपमान कर रहा है। हम वोट से इसका जवाब देंगे। दिल्ली की जनता 70 विधानसभा पे जवाब देगी, दलितों सारे दलित देंगे मिलके इनको। चलिए यहाँ के लोगों ने तो ये साफ कर दिया कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और दिल्ली की जनता इस पूरे अपमान का जो बदला है वो वोट के जरिए ये खाली दलितों का अपमान, दलितों के ही नहीं है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके अधिकार के लिए काम किए हैं। ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके अपमान करने वालों को का विरोध करें और उनके साथ उनका इस्तीफा भी लें। जी, और देश का संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। निर्माता जो संविधान बनाया, संविधान में हम लोगों को हक दिए हैं। जो माइनॉरिटी वाले उनको भी हक दिए हैं, महिलाओं को भी दिए हैं, दलितों को भी हक दिए हैं। अगर वो हक ना देते तो शायद आज हम 500 साल पीछे होते वापिस। जो 500 साल से मनुवादी संस्था चलती थी वैसे चल रहे होते हम अभी भी। तो हमको जो ये हक दिए सबको, तो इसके लिए हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग तोड़ मरोड़ के जो है अमित शाह की बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपमान नहीं किया। 10 सेकंड की महज आप लोग क्लिप दिखाकर अपमान चल रहा है। तो पूरी क्लिप आप दिखा दो कैसे अपमान नहीं किया। हम 10 सेकंड दिखा रहे हैं, पूरी आप दिखा दो, उसमें क्या है। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं मैंने 2-2 बार वीडियो देखा है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो। तो मीडिया में दिखा दो ना पूरी वीडियो, पूरी मीडिया में दिखाओ। ये तो आज से नहीं सालों से दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक घोड़ी पे कोई बैठ जाए दलित आदमी तो उसे घोड़ी से उतार देते हैं। कैसी बात कर रही है। साफ अल्फाजों में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करी है और ये बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान का दलित झेलेगा नहीं। और इसका अब इफेक्ट पूरे इंडिया के अंदर होगा, क्योंकि बाबा साहब कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने वो संविधान दिया है जिस संविधान की वजह से अमित शाह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, मोदी उस कुर्सी पे बैठे हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं। आज उन्हीं की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, ये सहेगा नहीं। और ये अभी तो रेला छोटा है। ये अभी देखिए आप कैसा बवाल होता है पूरे इंडिया के अंदर। अभी महज अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई है, आगे तो बहुत लंबी लड़ाई है। और इस बार इनका सूपड़ा हम दिल्ली से, पिछली बार एक बार हमने ऑटो रिक्शा भी बिठाला था, एक बार अर्टिगा बिठाला है, इस बार साइकिल पे बिठाल के भेजेंगे एक विधायक को इनके। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने वाला। अरे मोदी जी की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अभी देखिए अभी केजरीवाल जी कल परसों में घोषणा करेंगे 300 यूनिट बिजली फ्री। कहाँ जाएंगे ये लोग कहते हैं, करते नहीं है। और केजरीवाल जी जो कहते हैं ना उसका डबल करते हैं। बीजेपी यही तो कह रही है। इन्होंने लाड़की बहन योजना चालू करी थी, वोट ले लिया उसके नाम पे, और वोट लेते ही कहा था कि हम इसे 2100 रुपए कर देंगे, नहीं करा। राजस्थान में इन्होंने
कहा था हम सिलेंडर 400 रुपए कर रहे हैं, नहीं करा। और केजरीवाल जो कहते हैं उसका डबल करते हैं। मोदी जी नहीं करते। मोदी कहाँ करते हैं? मोदी ने तो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है। 5 किलो घुन वाला, घुन जिसमें घुन लगती है, वो गेहूं और चावल दे रहे हैं। लेकिन गरीब हैं बेचारे, क्या करें, वही पिसवा के खा रहे हैं, घुन के साथ सब पिस रहे हैं। यानी मुफ्त राशन से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। अरे रोजगार दो, उससे ज्यादा बेहतर होगी। रोजगार नहीं है, मंदिर मस्जिद है। आज मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। एक बताइए, जब उनका संभल में कहानी नहीं चली तो एक वो मंदिर ढूंढ रहा है कि 40 साल से मंदिर को कब्जे में कर रखा था, और सामने आ गया जिस हिंदू भाई का था, बोले नहीं कोई कब्जा नहीं है, मेरा मंदिर है, मैं जब आता हूँ पूजा करता हूँ। ये आप अफवाह मत फैलाओ, ये अफवाह फैलाते हैं। आज बनारस में ढूंढ लिया, मतलब कहीं ना कहीं से हिंदू मुसलमान एंगल लिया हो, मतलब आगे डाइवर्ट, क्योंकि इन्हें 27 का इलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि योगी जी ने कोई काम तो करा नहीं है। अब इन्हें इलेक्शन कैसे जीतना है? तो राम मंदिर हो गया पुराना, ठीक है, और कोई कहानी चल नहीं रही है, तो हम मंदिरों को, पुराने मंदिरों को निकाल के लाएं, उसे खोद के, मतलब हिंदुस्तान में खोदो अभियान चल रहा है, हर मस्जिद को खोद दो और भगवान को निकाल दो। एक तबका ये भी कह रहा है कि अगर मस्जिद के जरा नीचे मंदिर मिलेगा तो मंदिर से ज्यादा खोद दिया जाएगा तो बुद्धि विहार भी मिल सकता है। बिल्कुल, ये बात कही आपने सही, ये फंस जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बौद्ध लोगों को भी अपनी याचिका डालनी चाहिए कि मंदिर खोदो, हमारा बौद्ध विहार है इसके नीचे। लेकिन वो बेचारे थोड़े से हैं, उनकी चलती नहीं है, इनकी चलती सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई इनकी होगी जो कमल गट्टे हैं, कमल गट्टे समझिए ना, जो कमल गट्टे हैं, जो भगवाकरण कर रहे हैं, ये इनका बस ना चले। ये संविधान बाबा साहब का हटा के ये भगवा संविधान ले आएंगे, इनका बस नहीं चल रहा है। वो बाबा साहब ने हमें ताकत दे रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट जब चनकट मारता है ना मुंह पे, तो मारा ना कि कोई सर्वे नहीं होगा, कोई याचिका नहीं होगी, पढ़न के थप्पड़। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक है, हमें राहत है कि अच्छे जज, उनकी विचारधारा वाले जज नहीं, हमारी विचारधारा वाले, सेकुलर विचारधारा के जब तक जज बैठे रहेंगे, जब तक इनका बाल बाका नहीं हो सकता। ये चाहे कितना ही चिल्ला ले, सर से गड्ढे खोद ले, कुछ नहीं हो सकता। चुनावी रैलियों में जब पीएम मोदी जाते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उन्हें मालूम है ना, उन्हें मालूम है ना, मंडल से कमंडल की बात करते हैं, लेकिन आप उन्हें मालूम है कि उस प्रजा और जनता के अंदर जो उनके सामने बैठे हैं, 80% दलित बैठे हैं, वरना वो उठा के पटक देंगे। अब वो दलित, उनके जाहिर सी बात है, बाबा साहब सबके बाप हैं, तो उनका तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। दलित वोट कैसे देगा? तो दलित बेवकूफ बनता जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से ही कहूंगा कि मेरे दलित भाई, मेरे वाल्मीकि भाई, मेरे पिछड़े भाई, मेरे आदिवासी भाई, अब आप लोगों के हाथ में देश है, वरना ये देश खत्म हो जाएगा। कोई भी रोजगार नहीं मांग पाएगा, कोई शिक्षा नहीं मांग पाएगा, किसी को अच्छा इलाज नहीं मिला पाएगा, ये सब उलझा देंगे और देश बेच के भागेंगे। ये कहाँ भाग जाएंगे? भाग नहीं रहा नीरव मोदी, ललित मोदी, मतलब आज तक नहीं ला पाए, इनके बस की ये। और कह रहे हैं दाऊद को ले आएंगे, हम दाऊद को ले आएंगे, इनको लड़ाई नहीं पाए। बताइए, मोदी जी भी कहते हैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो वो उनके झोले में बहुत नोट भर रहे हैं हल्के हल्के ले। एक बार ये सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, वो तो मौका था अभी। मेरे हिसाब से अब नीतीश कुमार जी और वो नायडू साहब, उनकी समझ आ रही है, और मुझे लग रहा है वो 2-3 महीने में कांड कर दें। नीतीश जी तो कह रहे हैं ये साथ जो है जबरदस्ती साथ नहीं अरे छूटेगा। अभी देखिएगा, अभी बिहार का इलेक्शन आने दीजिए, नीतीश की पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। नीतीश बाबू सुन लीजिए, अगर आपने साथ नहीं दिया तो आपकी पार्टी को खत्म कर देंगे। अभी से मैं आगाह कर रहा हूँ आपको। मोदी जी से उनका दोस्ताना यार, वो राजनीतिक दोस्ताना है। नीतीश बाबू पलटी मारने में सबसे पहले हैं। पलटू बाज क्यों कहते हैं? वो फट थाली के बैगन की तरह पलट जाते, इधर फट इधर। तो उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब पलटी मार ले। जिस दिन पलटी मारी मोदी जी गए गड्ढे में। संविधान पर बातचीत हो रही थी जिस दौरान अमित शाह का ये बयान आया। एक तबका ऐसा भी है देश में जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले मनुवाद को मानते हैं, मनुवादी लोग हैं वो लोग। ऐसे में इस बयान को आप कैसे देखें? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हिंदुस्तान का कोई बुजुर्ग तो छोड़िए, बच्चा भी नहीं सहेगा। उस संविधान ने हमें पढ़ाई का राइट दिया है। हमारी किताबों में बाबा साहब को पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं उन्हें भगवान का दर्जा माना जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उन पे माल्यार्पण होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? वो भगवान का दर्जा है। उस बदतमीज आदमी ने, अमित शाह ने, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, उसने बाबा साहब की बेइज्जती करी है, बेइज्जती, और इसका अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज के बाद बाबा साहब की आत्मा इनको ख्वाब में दिखेगी। मैंने क्या कह दिया
क्योंकि मैंने क्या कह दिया, मेरी सरकार अब जाने वाली है। तो दलितों का बहुत बड़ा राज है। आज अगर दलित सक्रिय हो जाए ना तो ये मनुवादी सरकार 2 मिनट में निपट जाए। ये तो बस घुमा रखा है इन्होंने, घुमाया हुआ है। वो पब्लिक समझ रही है कि हल्के हल्के क्यों देखा, हिंदू मुसलमान दलित, इसमें उलझा रखा है। जिस दिन पब्लिक ने समझ लिया, इनको उल्टा उठा के पटकेगी। पब्लिक समझ गई है क्या? मैडम पब्लिक समझ रही है, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये जो है ना आपस अपना जो काम है वो हटाना चाहते हैं उससे ध्यान पब्लिक का। और मेरा ये कहना है कि ये हमेशा ही जो संविधान बना हुआ है हमारा उसके खिलाफ रहे हैं, क्योंकि 33 साल लग गए उनको भारत रत्न देने में। कांग्रेस भी और बीजेपी सरकार भी बीच में आई, लेकिन किसी ने नहीं दिया। वो तो इत्तेफाक की बात है कि सरकार बदली और जो दूसरे नेता आए बीजेपी और उसके खिलाफ, तो तब उन्हें सम्मान मिला। 33 साल के बाद सम्मान करना पड़ा। और आप मानसिकता देख रही हैं इनकी कितनी मानसिकता गंदी है कि ये सबको दबाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करा के मस्जिद खोज रहे हैं। अरे भैया, एक मंदिर तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा, बाबरी मस्जिद को शहीद करके तुम्हें मंदिर बना दिया, वहाँ पूजा कर लो, और जहाँ तुम्हें करनी वहाँ पूजा कर लो। इन्हें कुछ नहीं करना है। और मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर क्या करेंगे, उसमें इतने मंदिर हैं, उसके नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। बताओ किस कदर का इन्होंने कर दिया। जबकि 1991 में एक्ट आ गया था कि कोई भी 91 के बाद में सब एक्ट आ गया था कि कोई भी वर्शिप एक्ट था, उसको नहीं मानने, किसी को नहीं मानने। ये बस हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ो और मुद्दों से हटो, हिंदू मुस्लिम लड़ो मुद्दों से हटो। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में अब मुद्दों की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ये बदले बदले जो सुर हैं वो कहीं ना कहीं संविधान